अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी आप देख रहे हैं वीकेंड का व्लॉग और बस हम लोग जा रहे थे दुबई। हम लोग जहाँ जा रहे थे उस जगह का नाम है ग्लोबल विलेज और आज आपको घुमाते हैं ग्लोबल विलेज की सारी मस्ती और फन और बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे साथ रहिएगा और साथ साथ एक्सप्लोर कीजिएगा। तो बताती चलो अपने उन सब्सक्राइबर को जिनको ग्लोबल विलेज के बारे में नहीं पता है, जो यूएई से बाहर रहते हैं। तो ग्लोबल विलेज एक अमूमन एक बहुत बड़ा एग्ज़िबिशन जैसा कह लीजिए, या इंडिया में जो मेला लगता है ना उस तरह, या लेकिन यहाँ पर वो इतने बड़े पैमाने पर लगता है, इतने बड़े पैमाने पर लगता है कि पूरी दुनिया से जो भी दुबई घूमने आते हैं तो लोगों की कोशिश होती कि इस टाइम आए कि ग्लोबल विलेज खुला रहे, उसे वो देख सकें। तो दुबई का मेन अट्रैक्शन भी है ग्लोबल विलेज, बुर्ज खलीफा के बाद। तो हर कंट्री का अपना अपना एक पवेलियन है और वो उसको रिप्रेजेंट करती है, अपने खाने को, पीने को, कल्चर को और अपने यहाँ की शॉपिंग को। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो हम लोग बस अबू धाबी से निकल चुके थे और रास्ते में पेट्रोल वगैरह लिया और लेने के बाद सफ़र मज़ीद हम लोगों का शुरू हो चुका था। तो खाते पीते बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारते हुए हम लोग जा रहे थे और बस इसी तरह। और बच्चों के साथ अगर आप ग्लोबल विलेज जा रहे हैं, बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे अगर छोटे हैं तब तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है। और भीड़ वगैरह इतनी ज़्यादा रहती है ना, इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा रश था वीकेंड के दिन। और हस्बैंड की चूँकि आज छुट्टी थी तो हम लोग निकल चुके थे। और ईवान ने तो इतनी ज़्यादा बदमाशी की, इतनी ज़्यादा कि आपको हम बता ही नहीं सकते हैं, इतना रोना धोना। तो जी हम लोग पहुंच चुके थे ग्लोबल विलेज और चूँकि आज वीकेंड का दिन था तो ट्रैफिक भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिला और बस रुकते रुकाते हम लोग फाइनली ग्लोबल विलेज इन कर चुके हैं। और बस पार्किंग लगाने के बाद हम लोग अब चलेंगे अंदर और आप लोगों को लेके चलते हैं यहाँ की सारी रौनकें और मस्तियाँ और सारी चीज़ें आप लोग को दिखाते हैं। साथ साथ रहिएगा और मिल के एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जी सामने आपको जो दिख रहा है चमकता हुआ बिल्कुल, तो ये है ग्लोबल विलेज और काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग को आए। और ये रिक्शा जो आपको दिख रहा है ये आपको बस यहीं ग्लोबल विलेज में दिखेगा, पूरी दुबई यूएई में कहीं नहीं दिख सकता। तो बस इस तरह इस साइड ग्लोबल विलेज का टिकट काउंटर था। चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर लिया था तो इस झमेले में फंसने से बच चुके थे, नहीं तो लाइन काफ़ी लंबी हो जाती है। और बस वीकडेज़ में आपको 25 रुपीज़ पड़ेगी टिकट और वीकेंड पर 30 रुपीज़ पड़ती है पर हेड के हिसाब से। और बच्चे अगर आपसे 3 साल से ऊपर हैं तो उनका भी टिकट लगेगा और 3 साल से छोटे हैं तो बस फ्री हैं। तो इस तरह हम लोग चेकिंग वगैरह क्रॉस करके अंदर आ गए थे। और ये देखिए पूरा एंट्रेंस के बाद अंदर जैसे इंसान दाखिल होता है तो ये पूरा एरिया बना हुआ है, सारे पवेलियन एक एक कर के हैं और सब चीज़ आपको दिखाते हैं। और आज तो रश आप आगे देखिएगा। और ये सामने ट्रॉली वगैरह है, अब तो काफ़ी फैसिलिटी हो गई है ट्रॉलीज़ की भी, नहीं तो पहले तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज से 14-15 साल पहले की बात बताती हूँ। अब तो लोग आराम से ट्रॉली हायर कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें आराम से घूमते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। ये बाप बेटी यहाँ खड़े हुए थे और कुछ किधर से स्टार्ट किया जाए, बस वही प्लानिंग हो रही थी। तो सबसे पहले हम लोग, चूँकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था रास्ते में, तो वॉशरूम वगैरह से फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग निकल चुके थे घूमने के लिए। चूँकि ईवान साथ में था तो इस वजह से बच्चे अगर साथ में रहते तो वॉशरूम, खाना पीना ये सब लगा रहता है। और ये देखिए बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि स्ट्रॉलर पे बैठा, लेकिन इसको ज़बरदस्ती पकड़ के धकड़ के अबान ने बैठा है। बस पूरी व्लॉग में ये आज आपको रोता हुआ दिखेगा, एक तो भीड़ और आवाज़ की वजह से भी। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ चुके थे आगे, और यहाँ पर अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ जैसे एटीएम है, किसी को अगर पैसा कट जाता है तो यहाँ हर कदम कदम पे एटीएम भी बने हुए हैं। और ये सामने जो आपको एक दिख रहा है, ये एक गेट सा है। रात जैसे शाम होती है, मगरिब के बाद अंधेरा शुरू होता है तो सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं। इधर सामने है तुर्की का पवेलियन, और उसके बाद यहाँ हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट जगह होता है भाई ये परफ्यूम का, तो हस्बैंड ने परफ्यूम वगैरह यहाँ से भी लिया। इन लोग बाप बेटा का ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, चाहे मॉल में हो चाहे इसमें हो। अच्छी और बहुत अच्छी ऑफरें लगी थी। 3.5 दिरहम में आपको ढेर सारा परफ्यूम था, 2 से 3, और उसके साथ कार स्प्रे वगैरह था। तो आगे सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके थे आगे, और ये देखिए इस साइड आपको जो दिख रहा है, इधर जॉर्डन था, और जॉर्डन के बाद आगे एक के बाद एक कंट्रीज़ का पवेलियन बना हुआ था। और सारी जगह ये बलून, लाइट्स, लोगों की भीड़, खाना पीना तो सब लगा हुआ था। तो यहाँ पर बस हस्बैंड की ड्यूटी लग गई थी आज ईवान को पकड़ने की। ईवान कभी कभी मूड में होता है ना, तो कहेगा कि हमको कोई मत पकड़ो, हम अब्बा के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जी अबान मोबाइल में यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर रहा था, और ये है तुर्की का पवेलियन। तो चलते हैं तुर्की और लेके आपको चलते हैं तुर्की की सारी मज़ा और मस्ती दिखाते हैं। तो हम लोग ने तुर्की से स्टार्ट किया घूमना। तुर्की में क्या बताएं, बहुत मज़ा आया तुर्की में। और ये जनाब को देखिए, बस हर वक्त हमको उतार दो, मैं जाऊंगा बाहर, बैठना नहीं चाह रहा था। और ये यहाँ पे है तुर्किश आइसक्रीम, जो आप लोगों ने बहुत सारी दुबई की शॉर्ट्स में और रील में, वीडियोस में देखी है। तो यही है वो तुर्की आइसक्रीम, और यही है वो लोग जो बच्चों को पूरा ये करते। बच्चे बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं देते लेते जो रहते हैं ना, इस वजह से। और मेरे जनाब जो है ईवान मियाँ, इनका भी रोना पूरा स्टार्ट हो चुका था आइसक्रीम के लिए, लेकिन खांसी इतनी ज़्यादा थी कि परेशान करके इसने रखा हुआ था। तो बस आइसक्रीम नहीं दिलाया, तो यहाँ पर इनका रोना पीटना लगा हुआ था तुर्की में। इनके अब्बा बाहर रह गए थे, बोले तुम लोग तुर्की घूम के आओ, मैं यहाँ पे हूँ। तो अबान चला गया था फिर बकलावा लेने। यहाँ का बकलावा, कुनाफा, ये सब इतना मज़ेदार होता है। ये तुर्किश सारा फूड है। तो यहाँ से बस बकलावा लिया इसको खामोश कराने के लिए। तो बच्चों ने बकलावा खाया। बकलावा खाने के बाद फिर हस्बैंड के लिए पैक करवा करके फिर यहाँ पर एक हमको मार्केट दिख गई। सामने एक शॉप थी, 5 to 10 दिरहम का मार्केट था, 10-15 इस तरह से। तो आपको वहाँ लेके चलते। ये देखिए, ये पूरी की पूरी मार्केट है और बहुत खूबसूरत थी। ये जो आप लोगों ने देखा होगा कुल्लुस उस्मान, तो उसमें ये आईना आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, हलीमा का आईना। तो ये वही आईना है, बहुत ढेर सारा यहाँ पर लगा हुआ था। तो यहाँ पर से सामान चीज़, अब भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी ना, तो यहाँ पर इमराना जा चुकी थी अंदर। और यहाँ पे ब्रेसलेट था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी। ये देखिए छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, और ये बिल्कुल इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जिसका जवाब नहीं है। तो यहाँ से सारा कुछ, और इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये सब तुर्की का सामान है, और ये सारा हैंडमेड है। देखिए 10-10 दिरहम में इस तरह से ये आपको ब्रेसलेट मिलेगा। इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, और हल्की फुल्की यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा था।
तो यहाँ ये भी था, और ये है हैंडमेड पर्स। ये सारी चीज़ें हैंडमेड है और बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगा तुर्की आकर के, तो काफ़ी अच्छा लगा चीज़ों को देख के। इमरान आ गई थी यहाँ, ये सारे सुवेनियर्स थे, और जिसमें इस्तांबुल, तुर्की और बहुत सारी कंट्रीज़ का ये बना हुआ था ये सारा कुछ। ये देखिए इस्तांबुल का। उसके बाद हम लोग निकल आए थे बाहर। ईवान मियाँ का हाथ ज़ोर से पकड़ा हुआ था, और यहाँ पर ये थी जी यहाँ की ट्रेडिशनल रोटी तुर्की की। तो ये नहीं पता क्या क्या इसके अंदर स्टफ़ करते हैं और उसके बाद इसको बेलते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में भी इन लोगों को बनाते हुए। ये गरम गरम बनाते हैं और लोगों की भीड़ देखिए ज़रा खाने के लिए। तो इस तरह हम लोग चले आए थे बाहर, और अब जा रहे हैं जी हम लोग पाकिस्तान। तो किसी पवेलियन में जाए ना जाए, पाकिस्तान ज़रूर जाते हैं। सूट, गरम कपड़ा बहुत सारा, और सबसे ज़रूरी है भाई जी वहाँ की सबसे मज़ेदार कड़क चाय जो होती है। तो इस तरह हम लोग आ गए थे पाकिस्तान के पवेलियन में, और बस यहाँ से अंदर आ गए, और हस्बैंड भी थे साथ में। यहाँ पर ये देखिए जी थान में सारे बनारसी कपड़े रहते हैं। जैसे आपके घर कहीं शादी है, कुछ है, तो मैं अक्सर यहाँ, भाई की शादी थी, मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कपड़ा लेके गई थी ग्लोबल विलेज से। और जब भी जाना होता है इंडिया तो यहाँ से ज़रूर लेके जाते हैं सबके लिए। शॉल है, गरम शॉल है, सारा कुछ। तो ये देखिए यहाँ लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो इन जनाब को अभी मुंह बंद करवाने के लिए अबान ने फिर यहाँ कुल्फ़ी ली। कुल्फ़ी पाकिस्तान से लेकर के इसे दी हस्बैंड ने, और मैंने चाय पी, बच्चों ने समोसा वगैरह खाया। तो ये सब खिलाने पिलाने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे बाहर, और सामने एक बड़ा ही खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री था। ये देखिए इतना ज़्यादा और इतना लंबा, इतना बड़ा कि इसकी पूरी वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई। ये आप देख सकते हैं, लोग पूरी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। ईवान ने तो इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ था कि काफ़ी कुछ मिस हो गया, काफ़ी पवेलियन हम लोग घूम नहीं सके। और यहाँ पवेलियन भी बहुत ज़्यादा 75 कंट्री लगभग अपने को रिप्रेजेंट करती है, तो सब घूमना एक बार में पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए यही वो जगह जगह पे तुर्किश आइसक्रीम का स्टॉल है, जहाँ पर लोग इस तरह से वीडियोस बनवाते हैं आइसक्रीम के साथ में। ये देखिए किस तरह से ये हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, इसलिए जब भी ग्लोबल विलेज एक दिन में घूमना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग आ गए थे यूएई में रहते हुए, आप लोग भी बोलेंगे यूएई में रहते हुए फिर से यूएई जाना। तो बस अंदर चले गए थे। बड़ा मज़ा आता है यूएई पवेलियन में भी घूमने में। तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ बस चले अंदर और आपको भी लेकर के चलते हैं। उसके बाद बाहर आए जी, तो यहाँ पे श्रीलंका का पवेलियन था, और उसके साथ साथ एक और कोई पवेलियन था। यहाँ पर हो रहा था जी पूरा प्रोग्राम। ये जगह जगह पर इस तरह से स्टेज बने हुए हैं। तो जी आप लोगों ने देखा, ये देखिए भीड़ ये किस तरह से एकदम पूरा भरा हुआ है। और हम लोग भी थक हार के एक जगह पे बैठ गए थे, इसलिए कि बस आगे जा कर के, इसलिए कि ईवान बहुत रो रहा था, बहुत परेशान किया हुआ था। बस अचानक से मुझे ये जगह पर दिखी तो मैं यहाँ पर शूट करने आ गई थी। ये देखिए कल नीचे लाइट्स है और ऊपर पानी है। अब बच्चे इसमें इतना मस्ती कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको ग्लोबल विलेज में देखने के लिए मिलेंगी। ये दुबई में इस तरह की, और आजकल न्यू ईयर है, क्रिसमस था और न्यू ईयर आने वाला है, और इस सब की वजह से भी काफ़ी रश बढ़ा हुआ है। लोग जाड़े में आना ज़्यादा पसंद करते हैं दुबई, घूमने की, फिरने की, और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पर वॉइसिंग करना मज़ीद ज़रूरी हो चुका था, इसलिए कि साथ साथ
स्टेज पर गाना वगैरह भी बज रहा था, तो उसके साथ साथ शुरू हो गया था जी फायरवर्क्स। और रोज़ ही यहाँ आजकल ग्लोबल विलेज में फायरवर्क्स हो रहे हैं, चूँकि न्यू ईयर आने वाला है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आगे की मज़ीद वीडियो में मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे घूमना फिरना, और इसलिए आजकल व्लॉग भी काफ़ी लेट से आ रहे हैं मेरे, और वॉइसिंग भी मुझे करनी पड़ रही है, चूँकि मैं पीछे की थोड़ा सा साउंड ज़रूर डालूँगी यहाँ पर, और इसलिए कि कॉपीराइट ना आए। कॉपीराइट आने की वजह से फिर मसला हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ दुबई ग्लोबल विलेज में कितना खूबसूरत सा फायरवर्क्स हो रहा है, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, और हम लोगों ने काफ़ी कुछ एंजॉय किया, और उस सब के चक्कर में भी काफ़ी कुछ नहीं बना पाए वीडियोस वगैरह। तो इंशाल्लाह आगे की काफ़ी वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेगी दुबई की और अबू धाबी की काफ़ी कुछ न्यू ईयर की झलकियाँ और फ़न और रौनक और रंगीनियाँ। तो मेरे व्लॉग्स को इसी तरह एंजॉय करिए और सपोर्ट कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और आजकल कुछ हेट कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी जी कोई न्यू मूवी का ये हो रहा था, तो उसका पूरा गाना वगैरह पूरा बज रहा था, लाइट वगैरह सारी कुछ ऑन थी। तो इस तरह आपको मैंने यहाँ आज ग्लोबल विलेज घुमाया। तो ये सारा कुछ घूमने फिरने के बाद फिर हम लोग काफ़ी पहले ही निकल चुके थे, और यहाँ पर ये नहीं पता कौन सी कंट्री थी जिसका फोक डांस हो रहा था। तो यहाँ पर भी वीडियोस वगैरह बनाई गई, और भीड़ ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाती। हर पवेलियन के सामने इन लोग अपना फोक डांस हो गया, अपना खाना पीना हो गया रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर कुछ देर पे इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो और बस तो हम लोग वापस जा रहे थे, और ये देखिए इंडिया का पवेलियन है। तो अंदर तो हम नहीं गए, बहुत ज़्यादा रश था इसकी वजह से। और यहाँ पर साइड की तरफ पूरा खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ था सारा कुछ, और इसके साथ साथ सारी कंट्रीज़ थी, जो 2-4 कंट्रीज़ थी इधर थी, कतर था और भी बहुत सारा कुछ था। तो ये सारा कुछ अगर आप वीकडेज़ में आएंगे तो सेम यही सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये है कि भीड़ थोड़ी कम होगी। और अगर वीकेंड पे आते हैं तो भीड़ का नक्शा आप देख ही सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है। तो ये सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल चुके थे घर को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।